अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं ग्राफिक्स अंकल यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि अभी हम शॉपिफाई डेवलपमेंट जो है वो सीख रहे हैं इस सीरीज़ के अंदर, जिसकी आज तीसरी वीडियो है। तो सबसे पहले जो है मैं फटाफट अपना पार्टनर अकाउंट जो है वो लॉगिन कर लेता हूं। आप लोगों ने भी उम्मीद है कि अपने शॉपिफाई डेवलपिंग के जो अकाउंट्स हैं वो बना लिए होंगे। सिंपल आपने गूगल में जाके शॉपिफाई पार्टनर लॉगिन लिखना है, उस पर क्लिक करना है और यहाँ से हमने ज्वाइन किया था, अभी मैं लॉगिन कर रहा हूँ। लॉगिन करने के बाद हम अपना ईमेल एड्रेस जिससे हमने अपना शॉपिफाई डेवलपर अकाउंट बनाया है वो अकाउंट देंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम अपना पासवर्ड देंगे और लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद हम अपने शॉपिफाई डेवलपर अकाउंट के अंदर आ जाएंगे और ये जो हमारा अकाउंट है पार्टनर अकाउंट, ये ट्रायल बेस पे नहीं है, इसके अंदर हम जितने मर्जी स्टोर बना सकते हैं। ठीक है, ये हम ऑलरेडी बना चुके हैं पिछली वीडियो में। और उसके बाद स्टोर्स पे जाके हम देखेंगे, ये देखें हम एक अपना स्टोर भी क्रिएट कर चुके हैं। यहाँ पे आप दूसरा स्टोर क्रिएट करना चाहें वो कर लें। सेटिंग ऑलरेडी मैं सारी डेवलपर अकाउंट की ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, राइट लेफ़्ट सारी। अगर आपने पिछली दोनों वीडियो को नहीं देखा तो उन दोनों का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, ऊपर आई बटन पे भी आपको मिल जाएगा। तो आप पिछली दोनों वीडियो देख के अपना डेवलपर अकाउंट भी क्रिएट कर लेंगे लाइफ टाइम वाला, और साथ ही आपने एक स्टोर क्रिएट कर लेना है। स्टोर क्रिएट करने के बाद आज हमने स्टोर के अंदर जाके स्टोर की ये सारी चीज़ें जो हैं, जिसमें रेफरल है, एफिलिएट टूल्स हैं, ऐप्स, थीम, पे आउट्स, एजुकेशन, मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया था। ये सारी चीज़ें ये तो है हमारे डेवलपर अकाउंट की। हम अपने स्टोर के अंदर जाते हैं, एक स्टोर अगर ऐड करना चाहें तो यहाँ से ऐड स्टोर करेंगे तो आपके पास दूसरा स्टोर आ जाएगा, डेवलपमेंट स्टोर। यहाँ स्टोर का आपने नेम देना है। मैं कुछ जल्दी एक स्टोर क्रिएट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया आसिफ की दुकान, और ये हमारी एक हमारा जो है नया स्टोर क्रिएट हो गया वन। इसका मैं जो है पासवर्ड रख देता हूँ, आपने भी कोई सा भी पासवर्ड इसका रख देना है। ठीक है, और हम क्या करेंगे, बाकी हम किसके लिए, अपने क्लाइंट के लिए एक स्टोर बना रहे हैं। ठीक है, सेव पे क्लिक करना है। स्टोर हम ऑलरेडी बना चुके हैं, लेकिन मेरे बताने का मकसद ये है कि आपके पास जब स्टोर होगा तो आप उस पर काम कर सकेंगे, चाहे वो आपका अपना है या वो किसी क्लाइंट का है। ठीक है, स्टोर हमारा क्रिएट हो रहा है, विद इन फ्यू सेकंड जो है स्टोर वो क्रिएट हो जाता है। स्टोर क्रिएट करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, स्टोर हमारा क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद उसकी जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो सेटिंग है उनको हमने आज देखना है कि हमने अपने शॉपिफाई डेवलपर अकाउंट को यूज़ करते हुए, ये देखें ये हमारा अभी हमारे जो है सेकंड जो है हमारा स्टोर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये देखना है कि हमारे पास जो है कौन सा स्टोर है, किसकी हम सेटिंग करना चाह रहे हैं। हम हमारे पास जितने भी स्टोर होंगे वो यहाँ पे नज़र आ जाएंगे हमारे पार्टनर प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, यहाँ से गया। ठीक है, अब ये देखें मेरे पास दो स्टोर आ गए। एक हमारे पास पहले हमने क्लोथिंग का स्टोर पिछली वीडियो में बनाया था, ये भी आसिफ की दुकान मैंने अभी दोबारा बनाया। ठीक है, तो अब ये हमारे पास स्टोर है। अब आपने जिस स्टोर के ऊपर क्लिक किया होगा, जिस स्टोर, उसकी हम सेटिंग किया करेंगे। देखें अभी मैं क्लोथिंग वाला जो स्टोर था उस पर क्लिक कर रहा हूँ और उस स्टोर के अंदर मैं जा रहा हूँ। ठीक, मेरे पास दो स्टोर थे जिनमें से एक स्टोर है, ये देखें आपको यहाँ पे राइट साइड पे इसका नेम नज़र आ रहा होगा स्टोर का,
और इस तरह भी आपको क्लोथिंग स्टोर जो भी उसका यहाँ पे स्टोर नज़र आ रहा होगा। अब इस स्टोर को हमने लशपश करना है, अब हम इसको हमने खूबसूरत बनाना है। इसके ऑर्डर हम मैनेज करेंगे, यहाँ हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे, यहाँ हम कस्टमर एनालिटिक्स और ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं ये हम इस स्टोर के ऊपर अब काम करेंगे, प्रॉपर अपना हो या किसी क्लाइंट का हो, ठीक है। और उसके बाद नीचे हमारे पास जो है ये स्टोर के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो कुछ चीज़ें आ जाएंगी, थीम आ जाएगा, ब्लॉग पोस्ट आ जाएगी, पेजेस आ जाएंगे, नेविगेशन और प्रेफरेंस आ जाएंगी। ये देखें, ये इसका जो है यहाँ पे जो आई का बटन बना हुआ है, जब इस पर मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक नई विंडो खुल जाएगी और ये हमारा स्टोर है, ठीक है। ये बेसिकली हमारा स्टोर है, इसका बैनर है, बिल्कुल भदा सा है, इसकी कोई शक्ल सूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ इसका होम है, ये इसका कैटलॉग है, ये कॉन्टैक्ट, ये सारी चीज़ें। ये देखें हमारा यहाँ पे लोगो आएगा, हमारा नेम आएगा। अब इसकी हमने कैसे सेटिंग करनी है आज हम वो सीखेंगे इंशाल्लाह, मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। और ये जैसे कि ELO स्टोर है, ये देखें ना ELO, ये ELO ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा स्टोर है जो कि शॉपिफाई पे बना हुआ है, ठीक है। मैं इसका आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिखा देता हूँ। ये देखें, इस तरह से हमने अपने स्टोर को बनाना है। ये जैसे आपको नज़र आ रहा है ना, इस तरह से हमने अपने स्टोर को बनाना है। यहाँ ऊपर मेन्यू बनाएंगे, ये सारी चीज़ें हमने कैसे क्रिएट करनी है। जैसे दराज है, इस तरह से ये ऊपर जैसे दराज की आपको नज़र आ रही है, ये सारा कुछ हम ऐसे अपना स्टोर बनाएंगे, ठीक है। अभी इसकी शक्ल जो है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें करने से पहले, सबसे पहले जब हम अपना स्टोर क्रिएट कर चुके होते हैं या करने जा रहे होते हैं या किसी क्लाइंट का स्टोर बना रहे होते हैं बिल्कुल स्क्रैच से, तो उसकी सेटिंग जो है वो हमें करनी ज़रूरी होती है। तो सबसे पहले हम सेटिंग इसकी करेंगे और सेटिंग के बाद फिर ये सारी चीज़ें जो है वो मैं आपको बताऊँगा। सेटिंग में चलते हैं, क्विकली जो है मैं आपको बताऊँगा। जो ही आप सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से सेटिंग्स खोल जाएंगी। ये सेटिंग आपको ऊपर आपके स्टोर का नाम आपको नज़र आ रहा है, सामने स्टोर डिटेल है, आगे प्लान, बिलिंग, ये सारी चीज़ जो है ना इसकी सेटिंग है, मैं 1 बाय 1 आपको पूरी समझाने लगा हूँ। इसके ऊपर हमें टाइम स्पेंड करना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है सेटिंग्स होती हैं। अगर हमें ये सेटिंग करनी आ जाती हैं तो स्टोर तो वो ये जो हम बना चुके हैं, स्टोर बनाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं। जब इसकी हम सेटिंग करेंगे तो आगे चल के ये हमारे लिए फ़ायदा मंद साबित होगा। तो हम इसको प्रॉपर जो है अभी शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल कर लें, ताकि मेरी अगली आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं जी वीडियो की जानिब। और हम पहुँचे हुए थे कहाँ पे, सेटिंग में। सेटिंग के अंदर सबसे पहले हमारे पास है स्टोर डिटेल। स्टोर डिटेल के अंदर बेसिक इन्फॉर्मेशन है। एडिट पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्टोर का नेम चेंज हो जाएगा और उसके बाद इसकी इंडस्ट्री आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसा कि मेरा क्लोथिंग का स्टोर है तो मैं यहाँ क्लोथिंग इस पे कर दूंगा ताकि हमारे कीवर्ड और सर्च में हमारे लिए फ़ायदा होता है। यहाँ पे आप अपना एड्रेस चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एडिट पे जाएंगे और अपना एड्रेस, मेरा पाकिस्तान है, यहाँ नंबर जो भी मैंने दिया हुआ है पहले से, आप चेंज करना चाहें चेंज कर लें, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, इसमें एक तो हमारा ये ईमेल है, ये वाला, ये जो हमारा मेन ईमेल है। और ये वाला ईमेल वो होता है जो हम कस्टमर को सेंड करते हैं, मतलब जब उनका ऑर्डर आता है कोई स्टोर पे तो हम उनको ये वाला जो ईमेल भेजते हैं, तो ये वाला होता है जो कस्टमर वाला होता है। तो इसको हम कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं यहाँ से। ये जो है स्टोर का कॉन्टैक्ट ईमेल होता है और ये सेंडर ईमेल। सेंडर ईमेल का मतलब ये होता है जैसे कि शॉपिफाई में हमें एक शॉपिफाई वालों ने हमें कंफर्मेशन मेल भेजी, तो ये लिखा हुआ आया था शॉपिफाई मेलर @shopify.com। हम इस तरह से अपना नेम और उसके साथ जो है shopify.com लगा के यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको नहीं कर रहा हूँ, आप इसको बेशक चेंज कर लीजिएगा। आगे हमारे पास स्टोर की करेंसी है। स्टोर की करेंसी हम पाकिस्तानी रुपीज़ में रखना चाहते हैं या किसी भी जो है करेंसी में हम रखना चाहें तो किसी भी मुल्क की, तो वहाँ रख सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल इसको अभी USD में रख रहा हूँ, USD। उसके बाद आप अपना टाइम जोन चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम यूनिट्स जो है ये kg में ही होता है, इसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रीफिक्स, और उसके बाद हमारा आ जाता है सफिक्स। प्रीफिक्स का ये मतलब होता है कि जैसा कि हमारे स्टोर का नाम है क्लोथिंग स्टोर, तो मैं CH या C लिखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ C लिख दूँगा, और सफिक्स के अंदर जो है मैं अपने क्लोथिंग स्टोर का जो एंड वाला वर्ड है वो लिख देता हूँ। जैसे एंड पे कुछ भी मैं दे सकता हूँ, S स्टोर, तो ये मेरा जो ऑर्डर नंबर होगा वो कुछ इस तरह से आएगा, C1001, और एंड पे S आ जाएगा, C1002S, C1003S। इस तरह से हमारी जो ऑर्डर की नंबरिंग्स होगी वो इस तरह से बनेगी। अगर मैं इसको एम्प्टी छोड़ देता हूँ तो हमारे जो ऑर्डर्स आएंगे वो सिर्फ 1001, 1002 और 1003 आएंगे। ठीक है, इस तरह से हमारी नंबरिंग है। इसको हम क्या करेंगे, सेटिंग को सेव कर लेते हैं। ठीक है, ये सेटिंग सेव हो जाती है। कोई एक एरर दे रहा है इसमें, किस चीज़ का एरर दे रहा है? हाँ, यहाँ पे फ़ोन नंबर जो है वो हमने नहीं दिया हुआ था, वो मैंने दे दिया, और आपने भी दे देना है, और यहाँ से सेटिंग अपनी सेव कर देनी है। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट सेटिंग की तरफ चलते हैं। प्लान में ये होता है कि हम यहाँ से प्लान चेंज भी कर सकते हैं, और ख़त्म करना चाहें तो इसको डीएक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से चूज़ प्लान पे जाएंगे, मंथली $29 वाला, 79 वाला, या $299 वाला। ये हमने कुछ नहीं परचेज़ करना, इसके लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये क्लाइंट की हेडेक है, हम उसके लिए बग़ैर पैसों के, बग़ैर डॉलर के, बग़ैर कुछ पे किए फ्री में जब हमें शॉपिफाई डेवलपिंग का अकाउंट मिल गया, तो इसके अंदर हम चाहे जितने स्टोर बनाएं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, हमने स्टोर बनाते जाना है। और जब क्लाइंट को हम स्टोर चेक करवा दिया करेंगे, वो भी मैं अभी आपको सिखाऊंगा कि कैसे चेक करवाना है। जब वो लाइव करेगा तो ये प्लान वो ख़रीदेगा, ये उसकी हेडेक है, हमारी बिल्कुल नहीं है। अगर हम अपना स्टोर बनाना चाहेंगे तो तब हम ये ख़र्च करेंगे, अदरवाइज़ हम क्लाइंट के स्टोर पे काम करेंगे। हम फ्रीलांसर हैं, तो इसी वजह से हमने फ्रीलांसिंग का अकाउंट बनाया है। अच्छा, नेक्स्ट जो है, फ़िलहाल आप इसको इतना सा समझ लें। आगे बिलिंग है। बिलिंग के अंदर पेमेंट मेथड जो है वो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आगे चल के हम इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल ये देखिए, पेमेंट मेथड मेरा USD डॉलर है। अगर मैं है पाकिस्तानी करेंसी होती तो PKR लिखा हुआ आ जाता, और बाकी जो है ये इसी के अंदर हमारी वो आ जाती है कि अगले महीने हमने शॉपिफाई को कितना पे करना है, वो जो पीछे हमने पढ़ा है, जो भी हमारा प्लान होगा उस हिसाब से हमें ये सारी चीज़ें बताता है। और इसके अंदर अगर हम कोई एप्लीकेशन इसकी पेड यूज़ करें तो वो सारा मिला के हमारा मंथली बिल यहाँ पे टोटल होके आ रहा होता है कि इस दफ़ा हमने कितने, क्योंकि हमारा 0 आ रहा है, क्योंकि स्टोर हमारा अभी डेवलपिंग मोड में है, और जब ये इसको क्लाइंट परचेज़ कर लेगा और तब उसको फिर इसका सारा नज़र आ जाएगा। ठीक है, आगे हमारे पास है बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये जो है यूज़र एंड परमिशन वाली सेटिंग। इसको आप देखते हैं। इसके अंदर ये है कि इसके अंदर मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, स्टाफ ऐड कर सकते हैं, चाहे हमारा अपना स्टोर है या किसी और का स्टोर है। उसके अंदर सबसे मेन होती है कि हम उसको कौन कौन सी चीज़ों की जो है परमिशन देते हैं। ठीक है, उसके अंदर ये है कि अगर एक स्टोर है, एक बंदा है जो हमारा सिर्फ जो मार्केटिंग कर रहा है, तो हम उसको यहाँ मार्केटिंग पे क्लिक करके उसको यहाँ से इनवाइट करेंगे। जैसे मैंने कल किया, तो उसका नाम, लास्ट नेम और जो है ईमेल एड्रेस दे के हम उसको इनवाइट कर देंगे। अगर एक बंदा है उसने प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी है, तो सिर्फ हम उसको प्रोडक्ट लिस्टिंग की जो है एक्सेस देंगे। जैसा फेसबुक के ऊपर हम उसकी पेज की एक्सेस देते हैं, किसी को एडमिन वगैरह बनाते हैं। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी, आपको नहीं पता, तो उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो मैंने कंप्लीट एक वीडियो बनाई, आप वो देख लें। और उसके बाद हमें भी अगर कोई, जब हम काम करेंगे तो हमें भी क्लाइंट इसी तरह से जो है वो एक्सेस देगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं पेमेंट्स के ऊपर। क्या है, जब हम पेमेंट्स वाली सेटिंग में जाते हैं तो ये आगे चल के जब हमारा स्टोर डेवलप हो जाएगा तो इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। फ़िलहाल इसको स्किप कर देते हैं। आगे हमारे पास चेकआउट्स हैं। चेकआउट्स वाली सेटिंग जो है ये भी बड़ी अहम होती है। इसमें ऐसा होता है कि जब ELO या हम दराज पे जाते हैं कोई चीज़ ख़रीदने के लिए,
तो वो हमसे पहले अकाउंट बनवाते हैं, कहते हैं आप अपना अकाउंट बनाएंगे तो आप चीज़ को बाय कर सकते हैं, वरना आप नहीं करते। ये मैंने टैब साथ खोल के रखे हुए ताकि मैं आपको प्रैक्टिकली बता दूँ। ये दराज पे मैं जाता हूँ और दराज के ऊपर यहाँ से मैं कुछ भी परचेज़ करता हूँ। लेट्स सपोज ये जो चार्जर वगैरह पड़े हैं, कोई भी एक चीज़ आपको समझाने के लिए इस पर मैंने क्लिक किया। अब मैं इसको जब ऐड टू कार्ट करूँगा तो ये क्या कर रहा है, ये मुझे कह रहा है कि आप लॉगिन करें, फेसबुक या गूगल के थ्रू लॉगिन करें। यहाँ से वो मुझसे ईमेल एड्रेस मांग रहा है, फ़ोन नंबर मांग रहा है और उसका पासवर्ड मांग रहा है। ठीक है, तो इसके बगैर ये मुझे ये चीज़ ऑर्डर नहीं करने दे रहा। ठीक है, इसी तरह ELO पे भी अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे भी यही सीन होता है और दे रहा है। तो खैर आपने क्या करना है, इसकी सेटिंग के अंदर ये होता है कि अकाउंट आर डिसेबल अगर हम करेंगे तो बग़ैर किसी लॉगिन के हम चीज़ को चेकआउट करा लेते हैं। तो ये मैं रिकमेंड नहीं करता, आपने ये नहीं करना। ठीक है, और आगे आपके पास अकाउंट और ऑप्शनल, अकाउंट आर रिक्वायर्ड। ऑप्शनल का मतलब ये होता है कि इन दोनों में से अगर आप वो बंदा बनाना चाहे, नीचे वाले दोनों में से, तो अकाउंट क्रिएट करके वो चीज़ चेकआउट कर सकता है, और ना करना चाहे तो उसकी मर्ज़ी है। अगर हम अकाउंट रिक्वायर्ड पे चेक रख देंगे यहाँ पे, और होगा क्या कि जब कोई हमारी वेबसाइट पे आएगा, इस मतलब हमारे स्टोर पे आएगा, तो वो सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करेगा, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड बनाएगा, उसके बाद कोई हमारे स्टोर से वो चेकआउट कर सकता है, कोई चीज़ ख़रीद सकता है, अदरवाइज़ नहीं ख़रीद सकता। तो मैं इसको रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि हमें ईमेल एड्रेस की ज़रूरत होती है कि चाहे कोई चीज़ ख़रीदे या ना ख़रीदे, जब हमारे स्टोर पर आएगा तो वो हमें ईमेल एड्रेस प्रोवाइड कर देता है, जिसको हम उसको कैश कर रहे होते हैं और बाद में हम उसको ईमेल मार्केटिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे जो है कि वो फ़ोन नंबर आपको दे या ईमेल दे। ठीक है, और यहाँ पे उसको हम दोनों चीज़ों का ऑप्शन दे रहे होते हैं, फ़ोन दे या ईमेल, क्योंकि फ़ोन पे तो हम मार्केटिंग कर नहीं रहे होते, हमें तो ईमेल चाहिए होती है। तो लिहाजा आपने यहाँ पे क्लिक करके, ताकि हमें वो जो है क्लाइंट की ईमेल हमारे पास आ जाए। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, शिपिंग अपडेट्स हैं। अपडेट्स के लिए ये होता है कि इस पर हम चेक इसलिए करा लेते हैं कि अगर इसको चेक करता है तो उसमें ये होता है कि जो भी हमारी अपडेट्स होती हैं, हमारी न्यूज़लेटर वगैरह, उसकी मेल जो है वो क्लाइंट को जाती रहे। हम उससे रिक्वायर्ड लास्ट नेम ओनली लेना चाहते हैं, रिक्वायर्ड फर्स्ट एंड लास्ट दोनों नेम लेना चाहते हैं। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ कि हमें जब वो अपना फॉर्म फिलअप करे तो उस पर वो पहला और आखिरी नाम दोनों दे। ठीक है, कंपनी नेम अगर हम हिडन रखना चाहते हैं, ऑप्शन और रिक्वायर्ड, जो हम इस पर क्लिक करेंगे तो वो आ जाएगा। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल इसको हिडन कर रहा हूँ। और उसके बाद एड्रेस होते हैं, आपने देखा होगा कि जब हमको फॉर्म फिलअप करें उसमें एड्रेस 1 होता है और फिर एड्रेस 2 होता है, और उसके अंदर लिखा होता है एड्रेस, फिर दोनों एड्रेस जो है उसको फिलअप करने पड़ेंगे। ठीक है, शिपिंग एड्रेस का फ़ोन नंबर जो है वो देखना चाहते हैं, उसका नज़र आ जाए ना आए, रिक्वायर्ड है, ऑप्शनल है, इस तरह से हम रिक्वायर्ड पे क्लिक कर देंगे। और उसके बाद टिपिंग का है कि हम उसमें जो, यानी हम उसको ये कहते हैं कि अगर आप हमें ऑर्डर करें तो साथ हमें कुछ टिप भी दे दें। तो लिहाजा इसको मैं रिकमेंड नहीं करता। ठीक है, तो टिप वगैरह की ज़रूरत नहीं है। या हम कोई अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करें तो तब हमें टिप की ज़रूरत होती है, फाइवर वगैरह पे जैसे मिल जाती है। ठीक है, तो उसके बाद ऑर्डर प्रोसेसिंग है, उसमें ये कि उसको हमने क्या करना है कि ऑटोमेटिकली जो है कंप्लीशन का हमें उसको ईमेल चली जाए या ना जाए, इसको आप चेक कर लें दोनों को। उसके बाद क्या है, फुलफिलमेंट है, ऑटोमेटिकली होना चाहिए, और या ऑटोमेटिकली ना, ऑटोमेटिकली हम ज़्यादातर नहीं करते हैं, क्योंकि जब ऑर्डर चला जाता है उसके बाद हम उसको मैनुअली जो है फुलफ़िल कर देते हैं। और जो गिफ्ट कार्ड वगैरह होता है, अगर कोई गिफ्ट कार्ड के थ्रू परचेजिंग कर रहा होता है तो हम क्या करते हैं, उसको ऑटोमेटिकली पे कर देते हैं, कि क्योंकि वो एक डिजिटल कार्ड होता है, तो उस पर ऑर्डर ऑटोमेटिकली फुलफ़िल हो जाता है, और बाकी हम मैनुअल करते हैं। ठीक है, आफ्टर एन ऑर्डर हैज़ बिन फुलफिल्ड एंड पेड, और जब ऑर्डर जो है वो फुलफिल्ड हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वो आर्काइव में चला जाता है। आर्काइव मतलब कि वो डिलीट नहीं हो जाता। जो ऑर्डर मतलब किसी ने ले लिया और वो परचेज़ हो गया, फुलफिल्ड हो गया, डिस्पैच हो गया सब कुछ, उसके बाद ये है कि वो हमारी लाइब्रेरी के अंदर चला जाता है, ओल्ड ऑर्डर्स के अंदर चला जाता है, ताकि हमारे न्यू ऑर्डर्स हमें नज़र आएँ और वो जो है हमारी नज़रों से ओझल रहे। ठीक है, ईमेल मार्केटिंग के लिए वही है कि हम जो उनका नोटिफिकेशन वगैरह भेजते हैं उसके लिए। ठीक है, तो ये इसकी जो मेन सेटिंग थी वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है,
तो बाकी ईमेल की सेटिंग्स है, कस्टमाइज़ है, इसमें क्या ईमेल उनको कितनी देर के बाद जाए, ठीक है, फ़ौरन चली जाए, घंटे के बाद, 24 घंटे के बाद, ये सारा कुछ हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से ये इसकी सेटिंग मैंने सेव कर दी। ठीक है, अब चलते हैं जी नेक्स्ट सेटिंग की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास शिपिंग एंड डिलीवरी है। शिपिंग एंड डिलीवरी के अंदर जो है, शिपिंग एंड डिलीवरी के अंदर क्या होता है, इसमें हम रेट मैनेज कर रहे होते हैं और जोन वगैरह क्रिएट कर रहे होते हैं। जैसा कि मैनेज रेट में जाता हूँ, हमारा पाकिस्तान के अंदर क्या है, शिपिंग फ्री है, डोमेस्टिक जो है हमारी शिपिंग जो है वो फ्री है। अगर मैं जोन क्रिएट करता हूँ कि पाकिस्तान के बाहर जो है हमारा कितने % रेट होगा, यहाँ पे मैं एशिया सर्च करता हूँ, ये हमारे पास एशिया आ जाता है, इसको मैं क्लिक करके डन कर देता हूँ। ठीक है, तो एशिया के अंदर जो है हमारे जो रेट्स हैं वो यहाँ से, ये एशिया के जितनी भी कंट्रीज़ हैं इनका मैं अब रेट ऐड कर सकता हूँ कि अगर पाकिस्तान के अलावा, ठीक है, तो इस तरह से एशिया के क्या रेट्स होंगे और जो उसके रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड एशिया के अलावा हैं वो आगे चल के हम इसके ऊपर प्रॉपर जो है ना वो मैं एक लेक्चर में आपको समझा दूंगा। तो फ़िलहाल अभी यही समझ लें कि यहाँ से हम जोन क्रिएट करना होता है हमें कि किसको फ्री में और किसको कितनी जो है रेट लगा रहे हैं शिपिंग का। अगर हम DHL के थ्रू जो है पाकिस्तान से बाहर अगर भिजवा रहे हैं तो यहाँ से हम सिर्फ उसकी जो सेटिंग है वो करते हैं। ठीक है, आगे है टैक्स एंड ड्यूटीज़, इसको मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ। साथ साथ आपने यहाँ से सेव करते जाने ताकि आपकी जो भी सेटिंग है वो सेव होती रहे। अच्छा, यहाँ पे हम टैक्स और ड्यूटीज़ जो हैं ये भी हम बाद में इसको अच्छे से देखेंगे। सेकेंड थोड़ा सा मैं आपको बता, ये जब हम जोन क्रिएट करेंगे और ये हम अपना जो है ना पेमेंट गेटवे और ये सब बनाएंगे आगे चल के, तो ये फिर सारी चीज़ों की जो सेटिंग हम आगे जाके करेंगे। लोकेशन है, लोकेशन हम बता सकते हैं कि हम अपने स्टोर को कितनी लोकेशन से जो है वो मैनेज कर रहे हैं। मतलब कि हमारा स्टोर जो है वो इस्लामाबाद के अंदर है तो हम कराची से भी भेज रहे हैं, हम पेशावर से भी, मुल्तान वगैरह से, मुख्तलिफ़ कंट्री से, मुख्तलिफ़ सिटीज़ से हम इसको मैनेज कर होते हैं। क्योंकि जब ऑर्डर कोई कर रहा होता है क्लाइंट तो उसको नहीं पता होता, लेकिन जब उसके पास ऑर्डर डिलीवर होता है तो उसको पता चलता है अच्छा ये तो मुझे फ़लाँ सिटी से आया या फ़लाँ कंट्री से ऑर्डर जो है वो डिलीवर हुआ है। आगे गिफ्ट कार्ड है। गिफ्ट कार्ड का ये होता है कि गिफ्ट कार्ड आगे हम क्रिएट करना भी सीखेंगे। गिफ्ट कार्ड ऐसा होता है कि डिजिटल कार्ड होता है, जब कोई बंदा जो है वो गिफ्ट कार्ड के थ्रू हमें परचेजिंग करता है तो वो हमारे किसी को हम अपने जो है कार्ड्स वो बनाते हैं। कोई बंदा हमसे सिर्फ कार्ड लेके जाता है और किसी अपने फ्रेंड को दे देता है तो वो उस कार्ड के थ्रू हमारे स्टोर से जो है वो परचेजिंग कर सकता है। जैसे खाड़ी वगैरह और मुख्तलिफ ब्रांड के जो है गिफ्ट कार्ड हैं तो वो आप किसी को गिफ्ट कार्ड देते हैं तो उससे वो अपनी परचेजिंग कर सकते हैं, उसकी ये सेटिंग है। नेक्स्ट हमारे पास है मार्केट, ये एक न्यू इसका फीचर आया है शॉपिफाई का, इसको आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। सेल्स और चैनल्स, सेल्स और चैनल्स के अंदर क्या है कि यहाँ पे हम कोई जो है सेल चैनल ऐड कर सकते हैं। किसी चैनल के थ्रू अगर हम अपनी एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं, जैसे है गूगल मर्चेंट हो गया या मुख्तलिफ़ किस्म के जो है हम फेसबुक के थ्रू जो है मार्केटिंग करना चाहें तो वो हम यहाँ से इस फीचर को देखेंगे आगे चल के इंशाअल्लाह। आगे हमारे पास डोमेन्स हैं, ठीक है, और डोमेन हम कोई किसी और अलग डोमेन को हम परचेज़ करके इसके साथ लगा सकते हैं, लेकिन डोमेन की हमें ज़रूरत नहीं होती क्योंकि शॉपिफाई की एक अपनी डोमेन है और अपना इसका चैनल, अपना इसका सिस्टम है। ठीक है, नोटिफिकेशन को हम नहीं चेंज करते, ये कस्टमाइज़ ही रहते हैं शॉपिफाई के अपने। अगर ज़रूरत पड़े तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, अगर क्लाइंट कहता है अदरवाइज़ इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। आगे हमारे पास है मीटा फीड्स। मीटा फीड्स के अंदर हमारे पास जो है जब हम कोई एड्स वगैरह लगाते हैं ना, गूगल जो प्रोडक्ट ऐड लगाते हैं गूगल मर्चेंट के ऊपर, तो पहले हमें गूगल मर्चेंट के ऊपर जाके प्रोडक्ट वगैरह जितनी भी होती थी वो हमें मैनुअली वहाँ पे उनकी कलर स्कीम और सारी जो फील्ड्स वगैरह थी वो हमें वहाँ पे उसका नेम, उसका ये जो फील्ड है ना, ये आगे चल के मैं आपको प्रॉपर इसकी प्रैक्टिस करवाऊँगा।
तो ये हम वहाँ पे जाके अलग करते थे, लेकिन अभी ये नया फीचर शॉपिफाई ने इसमें ऐड कर दिया है कि अब हम यहाँ से डायरेक्ट जो है प्रोडक्ट इधर ही इसी ऑप्शन के थ्रू जो है मीटर फील्ड के थ्रू हम उस पर अपलोड कर सकते हैं हमें गूगल मर्चेंट के साथ। और ये फ़ाइल है यहाँ पे, क्योंकि अभी हमने कुछ भी काम नहीं किया हुआ, यहाँ पे हमारी जितनी भी फाइल्स होती हैं, पिक्चर्स होती हैं, वीडियोस होती हैं, वो यहाँ पे पड़ी होती हैं। लैंग्वेज, और यहाँ से मैं अपने स्टोर की जो लैंग्वेज है उसको चेंज कर सकता हूँ, और उसके अंदर ऐड लैंग्वेज करके मैं कोई सी भी लैंग्वेज चूज़ कर सकता हूँ, इंग्लिश, उर्दू, अरबी और डिफरेंट जितनी भी दुनिया की ज़ुबानें हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। हम अपने क्लाइंट की इलाके की और उसकी कंट्री की ज़बान के हिसाब से हम उसकी लैंग्वेज जो है वो सेलेक्ट करेंगे और जो है वो ऐड कर देंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये है। बाकी इसका है लास्ट पे है पॉलिसीज़। किसी भी स्टोर के लिए अगर हम ई-कॉमर्स पे स्टोर बना रहे हैं तो उसकी पॉलिसीज़ बहुत ज़रूरी होती हैं, उसके बगैर हम ना स्टोर जो है वो बिल्कुल रन नहीं कर सकते। जिसमें सबसे पहले हम किसी भी स्टोर पे जाते हैं तो हम उसकी रिफ़ंड पॉलिसी को रीड करते हैं कि क्या कि अगर कोई मेरी चीज़ गलत आ जाए, ख़राब आ जाए, मुझे पसंद ना, तो क्या ये वापस भी करते हैं या नहीं। तो मैं जो है यहाँ पे अपनी हम एक पॉलिसी बनाते हैं, उसका ये देखें इन्होंने टेम्पलेट भी दिया हुआ है शॉपिफाई ने। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट, ये एक टेम्पलेट हमें मिल जाता है बना बनाया। यहाँ पे वी हैव 30 डे रिटर्न पॉलिसी। आपकी जितनी भी स्टोर की पॉलिसी है, अब 7 डेज़ है, 15 डेज़ है, आप उसको यहाँ से चेंज कर देंगे। यहाँ से आपने ईमेल एड्रेस दे देंगे जिस पे लोग आपके साथ कांटेक्ट कर सकें क्लाइंट, और बस आपने इसमें छोटी मोटी चेंजेस करके इसको सेव कर देना है, डन। तो ये आपका जो है रिफ़ंड पॉलिसी जो है वो आपके अपलोड हो जाएगी। इसी तरह से जो है नेक्स्ट हमारे पास है प्राइवेसी पॉलिसी। प्राइवेसी पॉलिसी जो है उसका भी इसी तरह से हमारे पास एक फॉर्म है, इसको मैं क्लिक करके आपको बता दूँ, आपने इसको जो है ना एक्सप्लोर करना है। इसके अंदर भी आप एडिटिंग करके अपनी एक प्राइवेसी पॉलिसी बना लेते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास होता है टर्म्स ऑफ सर्विसेज, ठीक है। ये भी इसी तरह से एक टेम्पलेट है, आप इसको आराम से देख लीजिएगा, अच्छे से देख के, और इसमें अपनी एडिटिंग करके और इसको आपने भी सेव कर देना है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है शिपिंग पॉलिसी। शिपिंग पॉलिसी का जो है वो यहाँ पे टेम्पलेट नहीं दिया हुआ है, आप इसको गूगल कर लेंगे और यहाँ पे एक अच्छी सी अपनी एक पॉलिसी बना लेंगे सोच समझ के। जितने भी रूल रेगुलेशन है आप यहाँ पे जो लिखेंगे, फिर आपको उस पर अमल दरामद भी करना होता है, ठीक है। वरना उस पर ये होता है कि लोग क्लेम करते हैं कि इन्होंने ये लिखा हुआ था अपनी पॉलिसी में और इस पर ये पाबंदी नहीं कर रहे, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका जो है लीगल सेक्शन जो होता है पॉलिसीज़ वाला, वो इस तरह से फिलअप करते हैं। इसकी यहाँ से सेव, जिस चीज़ को सेव नहीं करना वहाँ डिस्कार्ड कर देंगे उसको, ठीक है। तो ये हमारी सेटिंग थी जिसको मैंने कोशिश की आपको अच्छे तरीके से समझाने की, ठीक है। तो आपने इन सब सेटिंग्स को अच्छे से यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लोर करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। मैंने पहले दिन से आपको बताया कि शॉपिफाई डेवलपमेंट अगर आपने करनी है तो आपको इसको प्रैक्टिस करनी होगी डेली से। अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करते तो फिर आपको कोई समझ नहीं आने वाली, ठीक है। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। फिर भी किसी बात की समझ नहीं आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, मैं उसका जवाब दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको इसकी जो सेटिंग रह गई है मेन वाली, ये करते जाएंगे और प्रोडक्ट लिस्टिंग हम करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, आप अच्छी सी प्रैक्टिस करें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।